नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती आज आपके सामने 12th NCERT मैथमेटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। और जो सीरीज़ चल रही थी उसमें चैप्टर नंबर 2 के इससे पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। तो ये वीडियो नंबर 5th होगा, 5वां होगा। और इस वीडियो में हम 5वां वीडियो होगा या चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो होगा। जी हाँ, आज हम चैप्टर नंबर 2 को एंड करने वाले हैं। ठीक, तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 चल रही थी, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि tan इनवर्स 1 अपॉन क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और जहाँ x का मान मॉड x क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें जो भी x की वैल्यू रखनी है वो मॉड में ही। मॉड का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। देखो स्क्वायर आ रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से ग्रेटर। स्ट्रिक्टली बोला गया है कि 1 से बड़ा ही होना चाहिए। 1 से बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 1 - 1 0 और √0 0 और 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 1/0 क्या हो जाता है, अपरिभाषित। इसलिए वहाँ बोला गया है कि जो मॉड x है या x है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही होना चाहिए। 1 से बड़ी मतलब 2, 3, 4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन है, इसका मान हमें ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, पहले हम मान लेते हैं यहाँ हमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगी। x की कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यदि a² - x हो तो या साइन रखते हैं या कॉस, है ना, साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं। और जब मैंने आपको ये बताया था यदि प्लस वाली वैल्यू आए, यहाँ पे a हो, a कोई नंबर होगा, ठीक, संख्या होगी, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं tan थीटा या cot थीटा। और जब भी कुछ इस तरीके से मिल जाए तो या sec रखेंगे या cosec थीटा रखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का ही पैटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे a कितना है, a 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से sec रखना है कि cosec। देखिए यदि यहाँ पे cot होता तो हम cosec रख देते, है ना, क्योंकि cot सर समीकरण नंबर 3 में cot आता है तो cosec साथ में होता है। लेकिन यहाँ पर tan है तो क्या रखेंगे, sec। ठीक, क्या रखेंगे, sec। तो बस यहाँ हमको मानना है, लेट माना, क्या माना कि x बराबर sec थीटा, है ना, x बराबर sec थीटा। ये क्यों नहीं है, थीटा है, तो x बराबर sec थीटा या करके थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर sec इनवर्स x। थीटा बराबर sec इनवर्स x कहाँ से आया, वृत्तीय फलन से, दोनों पक्षों में sec इनवर्स लेने पर और फिर वृत्तीय फलन से। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तब हमें क्या ज्ञात करना है, tan इनवर्स 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू। तो ठीक है, इसको यहाँ पे रखा, स्टेप ऐसे ही फॉलो करने हैं आपको। ठीक, tan इनवर्स 1 अपॉन √ x के प्लेस में क्या है, sec थीटा, तो sec थीटा माइनस 1। और हम जानते हैं क्या, सर्व समीकरण नंबर 2, सर्व समीकरण कौन सी, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा इतना।
हाँ बिल्कुल आएगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 है, वहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 है, वहाँ पे tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स 1/√x का स्क्वायर -1 इक्वल tan इनवर्स 1/√, यहाँ पे क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा आ गया बिल्कुल, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में आ जाएगा tan इनवर्स 1/√x का स्क्वायर -1 बराबर tan इनवर्स, यहाँ बच गया क्या, 1/tan, रूट हट चुका है थीटा, और 1/tan थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 1/tan थीटा बराबर cot थीटा, तो जहाँ पे tan इनवर्स वो सेम रहेगा और यहाँ पे क्या जाएगा, cot थीटा। अब फिर भी ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, यहाँ वृत्तीय फलन लागू हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सर्कुलर फंक्शन नहीं हो रहा लागू। तो क्या करेंगे, हम इस cot को tan में चेंज करेंगे। अब cot को tan में चेंज करना है, लेकिन चेंज कैसे करना है कि tan यहीं बने बटे में, tan में तो था भी पर tan डिवाइड में था, डिवाइड में ना आए। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, पूरक फलन आपने पढ़े थे कि क्या, कि tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा, आपने पढ़ा हुआ है क्या, tan 90 - थीटा इक्वल cot थीटा, tan 90 - थीटा इक्वल cot थीटा। तो बस अगले स्टेप में tan इनवर्स tan π/2 - थीटा, और यहाँ किससे, यहाँ पे किससे, वृत्तीय फलन से, वृत्तीय फलन से हम क्या बोल सकते हैं, किसके इक्वल चल रहा है ये चल रहा है tan इनवर्स 1/√x का स्क्वायर -1, तो π/2 - थीटा, π/2 - थीटा, और थीटा के प्लेस में क्या आएगा, थीटा किसका मान है, थीटा का मान क्या है, sec इनवर्स x, और इस तरीके से हमने इसका मान ज्ञात कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक बढ़ेगा। और भी तरीके होते हैं करने के, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बेहद ईजी है, आप उसको कर सकते हैं, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फॉर्मूला लगने वाला है, मैं उसको आपको हिंट कर दे रहा हूँ और आप फिर समझ जाइएगा। cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक और क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इन दो फार्मूलों का यूज करना है और आपको आगे सॉल्व करना है, और जब ना बने तो मैं कराऊंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं, बेहद ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ईजी है, लेकिन उसको मैं करा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है, tan इनवर्स मान ज्ञात कीजिए, सिंपल मान ही ज्ञात करना है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x, ठीक। और जो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, x की वैल्यू -π/2 से -π/4 से, सॉरी कहाँ तक, 3π/4 तक, 3π/4 तक ही वैल्यू वेरी हो रही है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं।
उसका मान ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्व, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x, इतना दिया है। हम क्या करें, हम अंश और हर से, देखिए अंश और हर जब समझते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से cos कॉमन करते हैं। अब cos ही क्यों कॉमन करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे tan है तो हमें यहाँ पे tan बनाना पड़ेगा, यहाँ tan इनवर्स है तो हमें tan बनाना पड़ेगा। और यदि मैं cos कॉमन कर लूँगा तो यहाँ पे sin अपॉन cos हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ भी sin अपॉन cos हो जाएगा। या फिर ये अपन ने किया इतना, यहाँ भी cos से डिवाइड किया तो यहाँ भी cos से डिवाइड कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार नीचे हर में भी यहाँ भी cos से डिवाइड किया तो यहाँ भी cos से डिवाइड कर दिया, है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी cos से डिवाइड किया तो यहाँ भी cos से डिवाइड कर दिया cos x, और cos x से cos x कट गया। अगले स्टेप में क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan x, हाँ हो जाएगा, और 1 प्लस tan x, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि आप जानते हो तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 π/4 की वैल्यू होती है 1। तो जहाँ 1 है वहाँ पे हम tan π/4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है, गलती यहाँ होती है। देखिए मैंने क्या किया, tan इनवर्स यहाँ लिख दिया tan π/4, क्योंकि 1 है तो 1 के प्लेस में कर सकते हैं बटे में। अब 1 तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे करना नहीं, हमें फॉर्मूला बनाना है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ 1 तो चाहिए होता तो 1 नहीं करेंगे, प्लस यहाँ इंटू में 1 कर सकते हैं, हाँ 1 का इंटू हर एक संख्या से होता है, तो यहाँ 1 तो होगा तो 1 के प्लेस में क्या लिख देंगे, tan π/4। देखिए यहाँ अकेला tan लिखा है और प्लस 1 है, तो यहाँ मैंने क्या किया, इंटू में 1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और इस 1 के प्लेस में tan π/4 रख दिया, और tan x तो ऑलरेडी यहाँ पहले से है। क्या इतना समझ में आया, हाँ इतना समझ में आपको आया होगा। और एक फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या, tan a माइनस tan b, ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये फॉर्मूला इस पे बैठ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan a माइनस b, और a के प्लेस में क्या है π/4 और b के प्लेस में क्या है x। तो अगले स्टेप में हो जाएगा इसके इक्वल tan इनवर्स जो चल रहा है उसी के इक्वल tan इनवर्स tan a माइनस b, और a के प्लेस में क्या है π/4 माइनस b के प्लेस में x, और यहाँ किससे, यहाँ वृत्तीय फलन से हम क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स वृत्तीय फलन से कैंसिल हो गया, और π/4 माइनस x किसके इक्वल आया, कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई π/4 माइनस x, ठीक, और x की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो आंसर आ गया है क्या, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x बराबर π/4 माइनस x, और ये क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, वैसे वो है इतना टफ तो नहीं है, सरल है, बट फिर भी मैं इसको करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9,
देखिए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चनों को लिख ले करना, उनके सॉल्यूशन को लिख ले करना, जिससे आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, tan इनवर्स x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। x बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बोल दिया गया है जो मॉड x है वो लेस देन a होना चाहिए, मतलब x का मान a के बराबर ना हो गया तो फिर वही अपरिभाषित की कंडीशन बन जाएगी। ठीक, तो आपको मैंने अभी बताया था यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो हम साइन या कॉस रखते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स के प्लेस में ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रखते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग यही लगाना होता है कि रखें किसको, साइन को रखें कि कॉस को रखें। तो देखिए यहाँ पे tan है, मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है tan, और tan में क्या एक सूत्र होता है tan का, साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है, साइन बटे कॉस थीटा होता है। हाँ, तो कहने का मतलब ऊपर साइन होना चाहिए तब वो tan बन पाएगा। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आ गया कि x के प्लेस में साइन रखना होगा तभी तो ऊपर साइन बनेगा। यदि यहाँ पे क्या होता कॉट, तो कॉट का सूत्र क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हमें ऊपर कॉस रखना पड़ता कॉट के प्लेस में ना। तो कहने का सिंपल सा मतलब है हमें देखना भी तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसको यहाँ कैंसिल आउट करना है, tan को करना है तो अपन को यहाँ पे ऊपर साइन रखना पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस tan होता है। तो बस यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि इस x के प्लेस में क्या रखना पड़ेगा, a साइन थीटा, a साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, अब तो बेहद ही आसान है, सॉल्व कर रहे हैं। माना x बराबर a साइन थीटा, अब लेकिन यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है, थीटा की वैल्यू निकालने से पहले हमको a का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो x अपॉन a साइन थीटा, और या करके हम यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x बाय a। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो क्या ज्ञात करना है, tan इनवर्स x बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बस ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। tan इनवर्स x को अपन ने क्या माना है, a साइन थीटा डिवाइड बाय ए का स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस में a साइन थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। a साइन थीटा डिवाइड बाय ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से अंडर ए स्क्वायर कॉमन है, तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा। देखिए कॉमन किया जी, कॉमन हो गया, और उसको अलग से रूट में लिख दिया, और यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सर्व समीकरण नंबर 1 आपको याद होगी, सर्व समीकरण नंबर 1 आपको याद होगी, क्या होती है, क्या होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इक्वल tan इनवर्स, और यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो a साइन थीटा डिवाइड बाय a, और यहाँ पे आ गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट लगा है तो रूट से वर्ग कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, और ये कट गया। साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस tan होता है,
और फिर किससे, फिर वृत्तीय फलन से, वृत्तीय फलन से। यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, आपको ये फॉर्मूला वहाँ पे मेंशन करना है ये सर्वसमी का। तो यहाँ पे आ गया थीटा, और अभी हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, अभी हमने थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, ये देखिए ये लिखी हुई है। तो किसके इक्वल चल रहा है, tan इनवर्स x बाय अंडर रूट एक्स का a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और थीटा के प्लेस में क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाय a, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर लिया। तो यहाँ हमने कुल मिला के हमने फॉर्मूले ही प्रूफ किए हैं। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x बाय, इतने को हम इतना भी लिख सकते हैं या इस तरीके से। अब देखिए इन्हीं के बेस पे मैं आपको फॉर्मूले बनाता हूँ, इन्हीं सूत्र के बेस पे। यदि मैं यहाँ देखिए, यदि मैं यहाँ पे a के प्लेस में क्या कर दूँ 1, तो देखिए साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि आप पढ़ चुके हैं इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। तो कुल मिला के फॉर्मूले ही प्रूफ किए हैं हमने। अब कुछ गुणधर्म मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, है ना। उससे पहले हाँ, कुछ गुणधर्म मैं आपको बताऊँगा और उसका उपयोग करके हम अगले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ आपको, है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप उसको नोट कर लीजिए। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स x को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। साइन इनवर्स x को देखिए, साइन इनवर्स x को हम और क्या क्या लिख सकते हैं। जब साइन को हमें कॉस में चेंज करना है तो कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, यदि इसी साइन को हमें tan में चेंज करना, तब भी हमने देखा था x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे a होता तो यहाँ बटे में a होता, है ना, ध्यान रखिएगा, बटे में होता है। इसके बाद इसी साइन को हम कॉट में चेंज कर दें, किसमें, कॉट इनवर्स में, तो ये पलट जाएगा, है ना, ये क्या होगा, पलट जाएगा, बस वो कुछ नहीं होगा। लेकिन तो क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। और इसी को हम यदि सेक में चेंज करें, किसमें चेंज करें, सेक में, तो कुछ नहीं होगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। और आप तो ये जानते हैं, और कौशिक वाला तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में चैप्टर के आपको बताया था, 1 अपॉन एक्स। और यहाँ पे सब में क्या है, साइन। तो इस तरीके से हम साइन को कुछ सभी अनुपातिक फलन में चेंज कर सकते हैं। वैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या होंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होगा, एक ये होगा और एक और होता है, और वैसे भी होते हैं लेकिन बहुत कम यूज होते हैं। सेकंड इसको मान सकते। इसके बाद अगला, अब मेरे को कॉस को चेंज करना हुआ, किसको चेंज करना हुआ, कॉस को चेंज करना हुआ, कॉस इनवर्स एक्स को। जब हम कॉस इनवर्स एक्स को चेंज करेंगे, इसको हम साइन में क्या लिख सकते हैं, इसको साइन में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ले सकते हैं। साइन कॉस अपोजिट होते हैं। इसी को हमें किस में लिखना हो, tan में लिखना हो, इसी को हमें किस में लिखना हो, tan में लिखना हो, तो क्या करेंगे,
√1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। जो कॉट था वो यहाँ पर tan हो जाता है, और इसी प्रकार कॉट में लिखना हो तो tan वाला फॉर्म बन जाएगा। ठीक, कौन सा, x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे ना, लॉजिकली पढ़ेंगे। जो कॉट में था यहाँ पे वो कॉस में tan में बन जाता है। वो आपके ऊपर, आपको कैसे अपने दिमाग में बिठाना है। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद कॉस को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को सेक में चेंज। अब जानते हैं सेक में तो अपन ने पहले पढ़ा हुआ, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स कर देते हैं। इसके बाद क्या बचा, कॉसेक बचा, और कॉट तो अपन ने लिख लिया है। क्या बचा, कॉसेक। और कॉसेक को जब हम सेक में बदलेंगे, सेक को कॉस को कॉसेक में बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और इसी प्रकार tan वाला भी हम पढ़ लेते हैं अभी, क्योंकि tan वाला भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। tan इनवर्स x को यदि हम साइन में चेंज करें, तो x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या लिखा है, x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और इसी को हम tan को किस में, कॉस में चेंज करें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अंतर कितना होता है, वहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। और आप तो जानते हैं कॉट वाला, कॉट हमने पहले से पढ़ा हुआ है, 1 अपॉन एक्स होता है। इसके बाद सेक और कोसेक, तो सेक में होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और कोसेक में होता है रूट ओवर एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स, रूट ओवर एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। जी क्या है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो जी ये इतने गुणधर्म आपको पता होना चाहिए, और इसमें इम्पोर्टेंट हमारे लिए, वैसे हैं तो सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन अधिकतर इसका यूज होता है, इसका यूज होता है, इसका हो जाता है। यहाँ पे इनका तो होता ही है, साथ में इसका भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से तो इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी को लर्न करें, अच्छे से देखें, समझें, इनको नोट कर लें, और फिर हम आगे वाले क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 16 और 17। इसके अलावा आप बाकी क्वेश्चन करें, और जब जो क्वेश्चन ना बने वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, एक तो सिंपल है। जैसे त्रिकोणमिति में हर क्वेश्चन को हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। हाँ, कई बार उसका सॉल्यूशन छोटा हो जाता है, कई बार उसका सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, मान ज्ञात करना है हमें। मान ज्ञात कीजिए। क्या tan इनवर्स 2 इंटू कॉस 2, यहाँ ब्रैकेट लगा दें, cos 2 साइन इनवर्स 1/2, इस तरीके से का मान ज्ञात कीजिए। अब देखने में तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बहुत सरल। कैसे सरल है, सॉल्व करेंगे, हल जब करेंगे तो ज़रा देखिए, पहले सेम उतार लीजिए। tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 इंटू कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। अब यदि आपको ये पता है कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, चलो ठीक है, नहीं पता तब के लिए अलग बताऊंगा। यदि पता है तो साइन 1/2 कब होता है,
30 पे होता है, तो कहने का मतलब जी किसकी वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। हाँ बिल्कुल, वृत्ति फलन लगाएंगे 1/2 sin π/6 और sin π/6 का मान 1/2 तो होता है। तो साइन इनवर्स π/2 का जो मान होगा, सॉरी 1/2 का मान होगा वो क्या होगा, 60 है ना, रेडियन में लिखेंगे, लेकिन हम इसको इनवर्स 2 × cos 2 × π/6 पहले यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना, क्या मेंशन कर दे रहा हूँ कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6 अब तब इक्वल tan इनवर्स 2 × cos 2 × π/6, ठीक, π/6। अब 2 से कैंसिल 3 टाइम, तो क्या आ गया, tan इनवर्स 2 cos π/3। और हमें इतना तो पता है क्या कि cos π/3 मतलब 60, cos 60 कितना होता है, 1/2। तो tan इनवर्स 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। और हमें ये भी पता है कि tan 1 कब होता है, π/4 पे, 45 पे। जब π/4 पे होता है तो यहाँ पे आंसर आ गया कितना, π/4। कैसे, tan इनवर्स 1 = π/4, और हमने मान ज्ञात कर दिया। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं। इसका एक और सॉल्यूशन है, यदि आप करना चाहें तो, है ना, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ मान से नहीं करेंगे उसको, है ना, त्रिकोणमिति से करेंगे। तो आप इसको करके देखना, क्या करना, आप इस साइन इनवर्स x को चेंज करना, साइन इनवर्स x को चेंज करना, और कुछ इस तरीके से करना कि इसको हल करने पे cos आ जाए और फिर इसको हल करने पे tan आ जाए। तो इस तरीके से आप करेंगे, जो भी हमने फॉर्मूले लिखे थे उन फॉर्मूले से आप करेंगे तो शायद आपसे ये बन जाएंगे, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद करते हैं। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बहुत आसान, है बहुत आसान। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मान ज्ञात वहाँ भी करना है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा है, सर यहाँ वृत्ति फलन लगाइए और हल कर दीजिए, यही बोलेंगे आप, सर यहाँ वृत्ति फलन लगाइए और हल कर दीजिए। डायरेक्ट आंसर हमको कितना मिल रहा है, डायरेक्ट आंसर 2π/3। लेकिन फर्स्ट क्लास ज़रा याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, का परिसर होता है, शाखा का परिसर जो होता है वो क्या होता है, -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में। और यदि हम 2π/3 की बात करें तो ये क्या है, 120, ये क्या है, 120, जो कि इस रेंज से बाहर है, जो कि इस रेंज से बाहर है। मतलब ये मान तो नहीं हो सकता, है ना, ये मान नहीं हो सकता, इतना आप समझ गए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो साइन के शाखा की जो परिसर होता है, जो उसका मुख्य मान होता है, वो इस रेंज में आता है, ना कि इस रेंज में आता है, और 120 इस रेंज से बाहर है। तो यहाँ हम डायरेक्टली मान नहीं रख सकते, मतलब यहाँ हम अभी वृत्ति फलन नहीं लगा सकते। तो अब कब लगाएंगे वृत्ति फलन, तो इसको हमें चेंज करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ नोट में लिख तो दें, क्या लिख दें, चूँकि क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का तो आने से रहा, और 1 नंबर का आएगा तो वो अलग बात ऑप्शन में आएगा।
थोड़ा हमें लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे थ्योरी, क्योंकि x इनवर्स x का के शाखा या फिर बोल दें का मुख्य मान का मुख्य के मुख्य मान का परिसर -π/2 से +π/2 होता है तथा 2π/3 इज़ नॉट बिलोंग टू, यहाँ मैंने क्या लिखा है, इज़ नॉट बिलोंग टू -π/2 टू +π/2, और ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तब जो साइन नहीं कर, तब अपन यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट यहीं से कर देते हैं, चलो यहीं क्वेश्चन कर लेते हैं पूरा। तब साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, इसको 2π को हम लिख सकते हैं 3π -π/3, क्या लिख सकते हैं, हाँ 3 में से 1 गए 2 ही तो बचेंगे, 3 में से 1 गए 2 ही तो बचेंगे, है ना। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन, और इसको हम लिख सकते हैं 3π/3 और π/3 लिख सकते हैं, अलग अलग बटे कर दिया और ये कैंसिल हो गया, है ना। हम चाहते तो इनको यहीं पे अपन मेंशन कर सकते रहे, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे चूकी में कर देते हैं, तब और अच्छा रहेगा समझने, क्योंकि चूकी लिख रहे हैं इसलिए। तो जैसी चूकी में चल रहा है, तो साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन 3π-3/3, डेट इज, अभी हम सॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन हम अभी बना रहे हैं, इसको लिख सकते हैं π-π/3, और हम जानते हैं क्या, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है ना, क्यों, क्योंकि सेकंड में साइन प्लस का होता है। तो कहने का मतलब साइन 2π/3 को हम साइन π/3 भी लिख सकते हैं क्या, हाँ अब भी हमने निकाल के दिखाया, तो इतना अपन ने किया। तब क्या ज्ञात करना है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान, और अब भी हमने साइन इनवर्स तो सेम रख दिया, हमने अब भी साइन 2π/3 को क्या बोल दिया है, साइन π/3। जब हमने यहाँ कर लिया है तो यहाँ बार बार नहीं करना है, डायरेक्ट 2π/3 के प्लेस में साइन π/3 रख देंगे, और यहाँ अब लगा देंगे क्या, वृत्तीय फलन से। अब हम यहाँ लगा सकते हैं क्या, वृत्तीय फलन से। तो वृत्तीय फलन कब लगता है, जब जो हमें एंगल दिया हो वो उस अनुपातिक फलन का मुख्य मान की रेंज में बिलोंग करता हो, ठीक। वृत्तीय फलन से क्या हो जाएगा, वृत्तीय फलन से हो जाएगा आंसर π/3। तो आ गया क्या, साइन इनवर्स, चलो इसी पेन से लिख दे रहा हूँ, साइन इनवर्स साइन 2π/3 बराबर π/3, और यही हमारा आंसर है, जो कि इस रेंज में है क्या, हाँ है ना भाई, π/2 से +π/2 इस रेंज में है कि बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, π/3 इस साइन के मुख्य मान की शाखा या परिसर में बिलोंग करता है। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार इसके और भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 16 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 17 भी है ना, और क्वेश्चन नंबर 18 भी है, तो उन्हीं को अपन को आगे बढ़ाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 करा देते हैं आपको, और फिर सेशन को एंड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है? tan इनवर्स tan π/4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। तो tan इनवर्स tan π/3 आपको फर्स्ट क्लास याद करनी होगी। आपको मैंने पहले बताया था कि tan इनवर्स जो x है उसके मान कहाँ से, -π/2 से +π/2, लेकिन इस ब्रैकेट में है ना, जो ओपन इंटरवल कहलाता है। तो ना ही -π/2 इसकी रेंज में शामिल है और ना π/2 शामिल है, इसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं वो शामिल है। तो कहने का मतलब क्या 3π/4 इसमें बिलोंग कर रहा है? नहीं। 3π/4 मतलब 3 × 180 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 45 और जे 45, 45 तिया 135 और 135 इस रेंज में शामिल नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है कि 3π/4 जो मुख्य मान की शाखा, जो शाखा का मुख्य मान का जो परिसर होता है tan इनवर्स का, उसमें शामिल नहीं है। अतः हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे अपन, चूंकि 3π/4 या फिर क्या लिखें, tan इनवर्स x के मुख्य मान का क्या परिसर -π/2 से +π/2 होता है और 3π/4 नॉट बिलोंग्स टू मतलब शामिल नहीं है किसमें, -π/2 से +π/2 के मध्य में, है ना। -π/2 से +π/2 के मध्य में जब शामिल नहीं है तो क्या करना होगा, इसको चेंज करके इस रेंज में लेके आना होगा, है ना। यहाँ पे चाहे इस रेंज में लेके आना होगा। तो tan 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 4π-π/4 कर सकते हैं। हाँ देखो 4 में से एक गया 3 आएगा और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा जी, अगले स्टेप में देखो 4π/4 आएगा, बिल्कुल आएगा 4π/4 और π/4 और इस 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया, tan π-π/4 किसके इक्वल चल रहा है, इसी के इक्वल चल रहा है। ठीक, अगले स्टेप में tan 3π/4, ठीक, इसको क्या ले सकते हैं, आपको फॉर्मूला बनना चाहिए कौन सा, कि tan π-θ प्लस की माइनस tan थीटा। क्यों, क्योंकि tan सेकेंड में माइनस का होता है, तो यहाँ आ गया -tan π/4। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम एक स्टेप और बढ़ा दें, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे हम वृत्तीय फलन लगा नहीं पाएंगे, तो इस माइनस को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। ठीक, तो हम जानते हैं क्या, tan -tan थीटा, हाँ होता है, पढ़ा है। तो इसको अगर हम ऐसा लिखते तो ऐसे को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में अगर tan 3π/4 tan -π/4। और हाँ अब हमने इसको चेंज कर लिया और -π/4 बिलोंग करता है इस रेंज में, बिल्कुल करता है। तब हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था tan इनवर्स tan 3π/4
4 और यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स, इसके प्लेस में क्या लिखेंगे tan माइनस पाई बाई 4 और अब क्या लगा देंगे वृत्तीय फलन से, और वृत्तीय फलन से क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 जो कि आंसर है किसका, जो कि आंसर है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4 का। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया। और भी क्वेश्चन है, आप उनको करिए, इन्हीं मेथड से करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कुछ फार्मूले का उपयोग कीजिए, गुणधर्म का उपयोग कीजिए, प्रॉपर्टी का उपयोग कीजिए, और नहीं तो त्रिकोणमिति को सिंपल बेसिक से स्टार्ट लेके करिए, बेसिक से करेंगे तो भी आंसर आएगा। और इसके बाद हम किसी नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा यार कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।